हाँ तो प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल के बेसिक्स के बाद में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस करेंगे आज। बेसिक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था इसका बेसिक। आज हम लोग इसके जीरोज जो होते हैं उसके पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। जीरोज वापस से मैं एक बार जीरोज बता दूं आप लोगों को क्या होता है। जीरोज एक मैथमेटिकल नंबर होता है जिसको वेरिएबल से रिप्लेस करने पर उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। दैट मीन्स अगर मान के चले कि पी एक्स इजिकल्स टू क्या हो गया, पी एक्स इजिकल्स टू 2x स्क्वायर या 2x और माइनस 2 है। तो यहाँ से x इजिकल्स टू में अगर 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इजिकल्स टू 0। यानी कि पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो x इजिकल्स टू 1 क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया। यानी पी एक्स आप लोगों का कोई पॉलिनोमियल है और 2x माइनस 2 ये है, तो अगर x इजिकल्स टू में 2 रखूं तो p2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस 2। 2 टू 4 माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो गया आप लोगों के पास में। अब ये जो 2 है ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है किसमें, 2 पे। x इजिकल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो ऐसे ही सिमिलरली x इजिकल्स टू कोई भी कांस्टेंट ले ले, k कोई कांस्टेंट ले, इस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम लोग क्या किससे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8k इजिकल्स टू जो भी आती है आप लोगों की वो, यानी वैल्यू ऑफ k ओ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू जो भी आएगी वो। और यही वैल्यू अगर जीरोस आ जाए ना, जीरो आ जाए, तो ये जो k होगा वो क्या होगा आप लोगों का, जीरो पॉलिनोमियल होगा। k जो होगा वो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा, है ना। उस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। जैसे इसमें x इज इक्वल्स टू 1 जो है उस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोस हो गया। अब हम बात करें जीरोस और पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था। उसमें एक पॉलिनोमियल था लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल की सिंपल जनरल जो फॉर्म थी वो थी पी एक्स इजिकल्स टू ए एक्स और प्लस में बी, ये थी, ठीक है। ए एक्स प्लस में क्या थी, बी। अब इसका मुझे फाइंड आउट करना है जीरोस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल एक एग्जांपल लें। अगर पी एक्स इजिकल्स टू 3x और प्लस 2, अब इसमें मुझे क्या पुट करूं ताकि इस पॉलिनोमियल का जीरोज मुझे पता चल जाए। तो मैं x इजिकल्स टू अगर 2/3 पुट करूंगा ना माइनस का, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी p माइनस का 2/3 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 2/3 और प्लस का 2। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 2 और प्लस 2 इजिकल्स टू क्या हो गया, जीरो। यानी कि x इजिकल्स टू माइनस 2/3 क्या हो गया, इसको पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, एक जीरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरोज। ये कैसे पता चला मुझे, हम लोगों ने पिछली बार तो 1 2 ऐसे पुट कर करके देखा था, लेकिन इस बार मुझे कैसा पता चलेगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज मैंने डायरेक्टली माइनस का 2/3 पुट कर दिया। तो ये आप लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले भी आप लोगों को पता है, आगे हम लोग बात करें इस पे। तो ये मुझे मैंने किया, जैसे पी एक्स इजिकल्स टू क्या था 3x प्लस 2 था ना, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी पूरे के पूरे वैल्यू में। यानी 3x और प्लस 2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी कब, जब यह जीरो होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3x इजिकल्स टू माइनस 2 और x इजिकल्स टू माइनस का 2/3। यानी इसमें हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ax और प्लस 2b है, इजिकल्स टू जीरो कर दे यहाँ से, और ax इजिकल्स टू क्या हो जाएगा माइनस b और x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का b/a, माइनस का b/a। दिस द फॉर्मूला, ये आप लोगों के पास में फॉर्मूला है क्या फाइंड आउट करने का, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड आउट करने का। सिंपल सिंगल जीरोस होता है, एक जीरोस होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, क्योंकि डिग्री 1 होती है, तो उसका क्या फॉर्मूला हो गया माइनस का b/a, माइनस का b/a। अच्छा, इसका जनरल हम लोग जनरली लिखे तो कांस्टेंट टर्म और मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ
वेरिएबल या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। इसको कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट जो टर्म होती है किसी टर्म में वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वो भी माइनस में। ये फॉर्मूला होता है लीनियर इक्वेशन का जीरोस फाइंड आउट करने का। लीनियर इक्वेशन का जीरोस फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास में, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। सर लीनियर पॉलिनोमियल में तो ठीक है हमारे पास में ये है, इसका तो हम लोगों ने एक्स प्लस बी जीरोस टू जीरो करके इसके जीरोस फाइंड आउट कर लिए। लेकिन हमारे पास में दो तरह की और पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस सी इजिकल्स टू आप लोगों का पी एक्स इजिकल्स टू होता है। इसमें जीरो दो आएंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें हम लोगों को पता चलेगा और फैक्टराइजेशन करके इसको सोल्व करते हैं। इसके जीरोस फाइंड आउट करने में हम लोग अभी तो हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। यानी कि जब आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो दो जीरोज होंगे, और जब आप लोगों की क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। सिंगल जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोज तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके कुछ अलग अलग केसेज होंगे, कुछ अलग अलग तरीके होंगे जो आगे अपने पास में पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में डिस्कस। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। किसकी बात करें? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे और उसको सोल्व करें हम लोग ज्योमेट्रिकल तरीके से। जैसे पी एक्स इजिकल्स टू लीनियर इक्वेशन ले लिया 4x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफिकली सोल्व करें या पी एक्स की जगह हम लोग क्या कर ले, इसको y इजिकल्स टू पुट कर ले। 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन हो गए। कितने वेरिएबल वाले हो गए? 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हो गए। क्या हो गए? एक वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो गए, तो इसमें 2 वेरिएबल। यहाँ पे मैं x की वैल्यू टेबल बनाए हम लोग, इसमें x और y की फॉर्मेट में। तो यहाँ मेरे पास में x है और यहाँ y। अगर मैं x इजिकल्स टू 0 पुट करता हूँ तो y इजिकल्स टू क्या आएगा मेरे पास में? 2 इंटू 0 और प्लस 4। 2 इंटू 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये 0 प्लस 4 यानी कि 4 आ जाएगा। कब आया 4? जब x इजिकल्स टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी? 4। अब हम लोग x इजिकल्स टू क्या पुट करें? 1 पुट करेंगे तो y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में? 2 इंटू 1 और प्लस में 4। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 हो गया। जब ये x इजिकल्स टू 1 था तो ये कितना आया? 6 हो गया। अब हम लोग क्या करें? x इजिकल्स टू 2 पुट करें तो y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 और प्लस 4 कितना हो गया? 4। 2 जब 4 प्लस 4 यानी कि 8। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई y की वैल्यू। तब जब ये 2 था। अब मैं क्या करूं? -1 पुट करें हम लोग। अगर x इजिकल्स को क्या पुट करें? -1। x इजिकल्स को क्या पुट करें भाई? -1। तो y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? y इजिकल्स टू हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 4। 2 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 4। माइनस का 2 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का 2। कब ये? जब ये -1 था तब। और उसके बाद में हम लोग क्या करें? इसमें x इजिकल्स टू क्या पुट करें? -1 के बाद में -2 पुट करें। x इजिकल्स टू कितना करें? -2 पुट करेंगे तो y इजिकल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास में? y इजिकल्स टू आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y इजिकल्स टू 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 0। यानी ये क्या हो गया? ये क्या आएगा? 0। कब? जब ये मैंने माइनस का 2 पुट। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे तो क्या बनता है मेरे पास में? यहां से अगर ऐसे अच्छा इधर देखना आप लोग, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। मेरे पास में ये टेबल आ गई। जब मैंने ये वैल्यूज पुट की थी तो
यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, यह आप लोगों का क्या होगा, y डेस, ये y एक्स, ये x एक्स और ये x डेस। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 x एक्सिस। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 2 3 4 5 2 3 4 5। इधर हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। और यहाँ पे भी इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5। -1 -2 -3 माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, अब अपने पास में इसको मैं ड्रॉ करूं तो क्या आएगा मेरे पास में, x = 0 पुट किया यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू 4। x = 0 पर y की वैल्यू 4। x = 1 पे y की वैल्यू कितनी आई, 6। y की वैल्यू 6। फिर क्या है आप लोगों के x = 2 पे y की वैल्यू कितनी आई, 8। y की वैल्यू 8, x = 2। फिर उसके बाद में x = -1 पे y की वैल्यू कितनी आई, 2। फिर उसके बाद में x = -2 पे y की वैल्यू कितनी आई, 0। एंड ऐसे ही में अगर x = -3 रखता तो ये ग्राफ ऐसे बनते चला जाता और एक लीनियर ग्राफ बन गया। कैसा ग्राफ बन गया भाई, ये लीनियर ग्राफ बन गया आप लोगों के पास में, कि अगर मुझे एक लीनियर पॉलिनोमियल से हमेशा मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल से मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, लीनियर। और इसकी इक्वेशन क्या है, y = 2x और प्लस का 4। y = 2x प्लस का 4। अब यहाँ पे मेरे पास में एक वैल्यूज, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब आई थी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब आई थी, पॉलिनोमियल यही तो था px = y और = 2x + 4। ये वैल्यू आई थी जब x = मैंने पुट किया था -2। तब पॉलिनोमियल की y की वैल्यू क्या आई थी, 2 × -2 और प्लस का 4, यानी कि -4 + 4 ये 0 कब आई थी, -2। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस का तो 2 और प्लस का 0। माइनस का 2 और प्लस का 0, यानी 0 तो प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो माइनस का 2 और 0। यानी इसका मतलब यह क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीरोज आप लोगों का कौन सा हो गया, एक किसी भी लीनियर इक्वेशन ले ले, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल ले ले या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ले, उसमें आप लोगों का अगर जो ग्राफ है वो ग्राफ जिस पॉइंट पे, सुनिए मेरी बात, जो ग्राफ है वो जिस पॉइंट पे x अक्ष को काटता है वहां पे x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो जिस पॉइंट पे वो x अक्ष को काटता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वही उसका जीरोज होगा। उस पॉइंट को जहां काटता है वही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसका जो x का कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, हमेशा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा। अब रही बात x अक्ष को काटेगा तो y कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। y कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही क्या होगा, 0। जैसे अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ ना ax + b का ग्राफ बनाऊंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, इस वाले जहां पे भी ये काटेगा उस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस का b/a और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 0। तो ये हमेशा जीरोज क्या होते हैं, जीरोज हमेशा आप लोगों के पास में होगा जहां पे मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग हमेशा का मतलब ही ये हुआ कि भाई जो ग्राफ है ना वो जिस पॉइंट पे x अक्ष को काटेगा वही पॉइंट क्या होगा आप लोगों का, उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट जीरोज होगा। बस ये बात ध्यान रखिए, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो
चाहे क्यूबिक पोलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा, दो जगह से अगर आप उस एक्स एक्स को काटेगा तो उसके क्या हो जाएंगे, दो जीरोज हो जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो दोनों में एक जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जीरोज हो जाएंगे, तो दो जीरोज हो जाएंगे आप लोगों में। तो ये लीनियर ग्राफ था, एक ही पॉइंट पे काटता है एक्स एक्स को, तो एक ही जीरोज हुआ। अब एक जीरो जहां पे काट रहा है उसका एक्स का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हो गया, इसका जीरो। तो चाहे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल की बात करें या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें, जो आप लोगों के पास में एक्स एक्स को जब जो काटेगा, जब ग्राफ आप लोगों का एक्स एक्स को काटता है तो वही क्या होगा, उस पोलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास में एक इक्वेशन है ऐसे 2x स्क्वायर और माइनस का 4, 2x स्क्वायर और माइनस का 4। इसका मैं जब ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास में कैसा बनेगा, y इजिकल्स टू x इजिकल्स टू में 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, x इजिकल्स टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी। ऐसे यहाँ पे बना लेते हैं इसकी टेबल, डायरेक्ट टेबल ही लिखा हूं मैं, x इजिकल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -4, x इजिकल्स टू x ये रखते हैं, x इजिकल्स टू प्लस का 2 पुट करेंगे तो y इजिकल्स टू क्या हो गया, 2 टू द 4 0, और -2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए इसका ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे ऐसे तो कैसा बनेगा भाई इसका ग्राफ, इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक हाई पैराबोला बनता है हमेशा। क्या होता है, हाई पैराबोला की तरह बनता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसा बनेगा कि x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस का 4 सॉरी, x इजिकल्स टू 0 पर 1 2 3 और 4 माइनस का 4, 1 2 3 और 4, इधर क्या हो जाएगी 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये x डेस, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा आप लोगों के पास में, और ये y डेस, ठीक है। अब 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, -4 ये रही भाई, और 2 पे क्या हो गई 0, 2 पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब x इक्वल्स टू 2 होगा तो y की वैल्यू 0, जब x इक्वल्स टू -2 होगा तो y की वैल्यू। अब ग्राफ को ज्वाइंट करता हूं तो ऐसा ग्राफ बनता है, आगे ये ऐसा जाएगा। अब देखिए एक्स एक्स को कितनी जगह से टच कर रहा है, 2 जगह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और 0 कोऑर्डिनेट होंगे, इधर क्या होंगे माइनस का 2 और 0। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका जो ग्राफ है ये एक्स एक्स को ध्यान रखिए, जीरो जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अगर पोलिनोमियल y इक्वल्स टू एक्स एक्स में है तो एक्स एक्स को जहां पे टच करेंगे ना वही पॉइंट क्या होंगे, उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमेशा जीरोज होंगे। अगर कोई पोलिनोमियल y इक्वल्स टू, मेरे पास में पोलिनोमियल है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस सी, इस तरह से पोलिनोमियल है, तो इसके जो एक्स एक्स को टच करेंगे वो जो ग्राफ के पॉइंट एक्स एक्स पे जिस पॉइंट पे टच करेंगे वही पॉइंट क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे, उसके एक्स के कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक, क्योंकि जहां पे एक्स एक्स को टच करेगा वहां तो y तो क्या होगा हमेशा 0, तो बचा कौन सा एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स, वो एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स से हमेशा क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब ये चाहे आप लोग कितने ही ग्राफ ड्रॉ कर लें और चाहे कौन सी कर ले, क्यूबिक पोलिनोमियल कर ले चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कर ले, उसमें हमेशा ही जो ग्राफ में जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को जहां पे टच करेगा वही पॉइंट क्या होंगे, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमेशा क्या रहेंगे, सारे के सारे उसके जीरोज रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है 2.3.1 सॉरी 2.1 जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस है, उसमें कुछ नहीं है, ग्राफिकल आप लोगों को दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि उसमें ग्राफ में कितने पॉइंट्स होंगे, जो कितने कितने पॉइंट्स होंगे, जीरोज कितने कितने होंगे, ये फाइंड आउट करने ग्राफ को देख के। अब इसके अलावा एक और बात बताइए कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, जैसे ax स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस c ex इक्वल्स टू, इसमें जो ग्राफ बनता है वो हाई पैराबोला, या तो इस फॉर्मेशन में बनेगा या फिर इस फॉर्मेशन में बनेगा। तो ग्राफ हो सकता है जैसे एक या तो ये ऐसा बन जाए ऐसे, तो ये क्या पे टच कर रहा है, या फिर हो सकता है ये ऐसे बन जाए,
या फिर हो सकता है क्या बन जाए, ये ऐसे भी बन जाएगी, एक केवल ऐसे एक एक्स एक्स को दो जगह एक तरफ ही कट करे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव ही वैल्यूज आ जाए, या हो सकता है ऐसे भी बन जाएगी। इधर क्या होगी, दोनों नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज होगी एक्स की। अब अगर ऐसा भी बन सकता है भाई, ये जो ग्राफ है वो ऐसे ही बने, सर यहाँ पे तो एक्स एक्स को पैराबोला भी बन रहा है और एक्स एक्स को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। अब इसके वैल्यूज दो कैसे होगी, दो वैल्यूज होगी, क्वाड्रेटिक होगी तो दो जीरोज होंगे भाई हमेशा, लेकिन उसमें क्या है, दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसको कहते हैं दोनों पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड होते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, कि कभी कभी तो सॉल्यूशन बनते ही नहीं है, यानी वो जीरोज आते ही नहीं है उस पे, ऐसा भी ग्राफ बनता है। ऐसा भी ग्राफ बनता है कि ऊपर का ऊपर ही चला जाए, कि उस पे आए ही नहीं, या नीचे का नीचे रह जाए। कभी कभी एक दोनों पॉइंट एक ही जगह, इसको कहते हैं कोइंसाइड सॉल्यूशन, यानी एक ही पॉइंट पे उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। और ऐसा जब होते हैं इक्वल ये इक्वल सॉल्यूशन और ये डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे ऐसे केसेस आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलेंगे। तो एक्सरसाइज में आप लोगों को देख के बताने हैं ग्राफ में कि उस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या क्या, कितने कितने जीरोज होंगे, कौन कौन से ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, ये आप लोगों को बताने हैं। ठीक है भाई, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चंस आप लोगों के लिखे हुए हैं। गिवन है y इक्वल्स टू px, एनी पॉलिनोमियल आप लोगों को गिवन है y x px में कि y इक्वल्स टू px होता है, और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो हमें देखना है कि भाई जो ग्राफ है आप लोगों का वो एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, वहीं आप लोगों के क्या होंगे, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहले क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो आप लोगों का वाई एक्स एक्सेस को टच ही नहीं कर रहा। दैट मीन्स इसका क्या हुआ कि वाई इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, इस ग्राफ की वैल्यू जो वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये ऐसा ग्राफ है तो इसका मतलब ये कट ही नहीं करेगा। और वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज जीरोज होते हैं, जीरो होते हैं। तो इसका पहले का नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, पहले के नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा भाई 1। कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओ 0 सॉरी, पहले के जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे, तो जीरोज कितने हो जाएंगे भाई, जीरोज हो जाएगा 1, इसके कितने हो जाएंगे 1, यानी दूसरे का जो क्वेश्चन है उसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 जीरोज, 1 जीरो होगा, क्योंकि वो एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे। जहाँ 1 पॉइंट पे जितने पॉइंट पे टच करेगा, कट करेगा, केवल एक्स एक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा वाई एक्स एक्स को तो इधर ही कट कर रहा है, लेकिन केवल एक्स एक्स को, ओनली एक्स एक्स को जो कितने पॉइंट पे कट करेगा वहीं उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक है, तीसरे की बात करें तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे 3, कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे थर्ड वाले में, कितने, 3 जीरोज। फोर्थ वाले की बात करें तो 1 और 2 कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो 2 जीरोज हो जाएंगे फोर्थ वाले में, कितने, 2। इसकी बात करें फिफ्थ वाले में तो जीरोज कितने हो जाएंगे भाई आप लोगों के, 1 2 3 4 पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये 4 जीरोज हो जाएंगे इसके। फिफ्थ वाले के कितने हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे। अगर मैं 6 वाले की बात करूँ तो 1 2 3 कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, 3 पॉइंट पे, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे इसके। कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज, इसके जीरोज होंगे 3 आप लोगों के। तो ये आप लोगों के जीरोज फाइंड आउट करने थे इसमें एक्सरसाइज में, यानी कि ग्राफ जो होगा चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल का हो, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो आप लोगों को ग्राफ की इमेज देख के पता चल जाएगा कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, या फिर वो ग्राफ जो है वो कौन से पॉलिनोमियल का है। कैसे है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, वाई एक्स एक्स को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, और तो वाई एक्स एक्स पे जितने पॉइंट पर टच कर रहा है उससे तो हमें कोई काम मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है सिर्फ एक्स एक्स पे वो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का इजी
एक्सरसाइज थी, इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बोर्ड में। यहाँ पे एनटीएससी ओलंपियाड में एक आप लोगों के क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस एक्सरसाइज में से। ये सिंपल है। आगे जो स्टार्ट होगी वो एक्सरसाइज हम लोगों को डिस्कस करनी है, जिसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिनोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियोज़ को, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू।